जय हिंद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज है 19 अगस्त 2021। तो हम आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य धारा 2.0 का शुभारंभ किसने किया? ए मनसुख मांडवीय, बी अनुराग ठाकुर, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका राइट आंसर है ए मनसुख मांडवीय। इसका राइट आंसर है ए मनसुख मांडवीय। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनके देखते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर अपने कृषि मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अब आगे चलते देखते अपन मनसुख मांडवीय के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने आरोग्य धारा 2.0 की शुरुआत की। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री और NHE की ओर से आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई थी। इसमें बताया गया है कि देश के गरीब लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना, कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित होने जा रहे हैं। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना PMJY ने आज 2 करोड़ मुफ्त उपचार दिलाने का लक्ष्य हासिल किया है। यानी जो PM नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया था, उसके अकॉर्डिंग 2 करोड़ लोगों के पास उपचार पहुंच गया। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। भारत ने हाल ही में विश्व का कौन सा दूसरे सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है? भारत ने हाल ही में विश्व का कौन सा दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है? इसके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है बी दूसरा। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा परिसर, कहाँ पे? पूसा परिसर में राष्ट्रीय पौधा अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR में एक अत्याधुनिक बनाए गए राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। दोस्तों, कॉपी पेन साथ लेके बैठे, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप करंट अफेयर्स के नोट्स भी बना सकते हैं साथ ही साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लीड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, और बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सी पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। क्या इसका राइट आंसर? सी पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं, आगे देखते अपन। अमेरिका ने पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पेंसिल लीड का उपयोग करके एक नया सस्ता, तेज और अधिक सटीक वाला नया कोविड टेस्ट विकसित किया गया है। इसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उपयोग से परीक्षण की लागत $1.50 प्रति परीक्षण कम हो जाती है, यानी $1.5 कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्बे इंडिया ने हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एम्बे इंडिया ने। किसने? एम्बे इंडिया ने। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए नीरज चोपड़ा, बी सोनू सूद, सी दीपिका कुमारी, डी मीराबाई चानू। तो इसका राइट आंसर है डी मीराबाई चानू। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। सोनू सूद बॉलीवुड के एक्टर हैं और दीपिका कुमारी भारत की तरफ से तीरंदाजी में दीपिका कुमारी भारत की तरफ से तीरंदाजी करती हैं। ओलंपिक में गई थी पर ये फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। डायरेक्ट सेलिंग FMGC फार्म
एम्बे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन सेखोम मीराबाई चानू को एम्बे और उसके उत्पादों के न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चानू न्यूट्रीलाइट डेली ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन जैसे उत्पाद श्रृंखलाओं पर केंद्रित कंपनी के अभियानों का नेतृत्व करेंगे। भारोत्तोलक चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, रजत पदक जीता इन्होंने। आगे चलते अपन, कौन सा पदक जीता? रजत पदक, रजत पदक जीता इन्होंने। आगे चलते अपन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान का परीक्षण किया है? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी विज्ञान मंत्रालय, डी परिवहन मंत्रालय। इसका राइट आंसर है डी परिवहन मंत्रालय। इसका राइट आंसर है डी परिवहन मंत्रालय। अब इसके रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में है? अपने राजनाथ सिंह के हाथ में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह संभालते हैं। राजनाथ सिंह। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान का परीक्षण किया। यह विमान का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल कानपुर में किया गया है, जो 19 सीटों वाला मल्टी रोल यूटिलिटी विमान है। कितने सीटों वाला? 19 सीटों वाला। कहाँ किया गया ट्रायल इसका? कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफविसर्ड अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है ए असम, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। हमारी एकेडमी पूरी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टडी चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। तो इसका राइट आंसर होगा बी दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा बी दिल्ली। बी दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा बी दिल्ली। तो दोस्तों अब इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है। कौन से मंत्री? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में उद्घाटन किया इसका। 7वां क्वेश्चन है। भारत में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की गई है? इसके ऑप्शन है ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। तो इसका राइट आंसर होगा सी 2024। सी 2024। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन से? केंद्रीय कौशल विकास मंत्री उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर ने भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत में वर्ष 2024 तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की है। वर्तमान में करीब 2.8 लाख गांवों में इंटरनेट सुविधा दी जा चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारत ने। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में मामी फिल्म फेस्टिवल की अध्यक्ष किसे बनाया गया? मामी फिल्म फेस्टिवल है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए सोनू सूद, बी अनुष्का शर्मा, सी आलिया भट्ट और डी प्रियंका चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर है डी प्रियंका चोपड़ा। अब इसके अपन इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेत्री और निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस को जियो मामी फिल्म फेस्टिवल यानी महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज इसका मामी का फुल फॉर्म है।
मामी का फुल फॉर्म मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। मामी ने आने वाले वर्ष संस्करण और नेतृत्व में बदलाव के लिए अपनी योजनाओं का अनावरण किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, इसमें से किस मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? इसके ऑप्शन है ए कोयला मंत्रालय, इसके ऑप्शन है ए कोयला मंत्रालय, बी सांस्कृतिक मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय और डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ए कोयला मंत्रालय। राइट आंसर है ए कोयला मंत्रालय। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट, आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कोयला मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? कोयला मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 2020-21 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इससे अभियान से गो ग्रीनिंग ड्राइव को बढ़ावा मिलेगा और इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। कौन करेंगे? प्रहलाद जोशी। कौन सा? अमृत महोत्सव के आजादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। 75 साल होने पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। कब तक? जब तक 100 साल हो जाएं आजादी को, तब तक ये अमृत महोत्सव चलेगा आजादी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 10वां क्वेश्चन है, राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए जापान, बी मलेशिया, सी ताजिकिस्तान और डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर होगा बी मलेशिया। इसका राइट आंसर है बी मलेशिया। जापान में अभी यहाँ पे ओलंपिक खत्म हुए टोक्यो में, और अफगानिस्तान का सबका पता है, यहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजनीतिक उथल पुथल के बीच हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार यह मलेशिया नेता का सबसे छोटा कार्यकाल है। ऐसे पॉइंट आपको कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा। हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। अपनी टीम का काम देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी टीम कितनी मेहनत कर रही है स्टूडेंटों के लिए। तो स्टूडेंटों को बस इतना करना है कि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको कल नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।